हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एसके जी ज्ञान ज्योति के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, एसके एमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो 2022-26 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हिस्ट्री मेजर का सिलेबस मैं हिंदी में लेकर आया हूँ। तो वीडियो को हम शुरू करें उसके पहले हम चाहेंगे कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीए बीएससी के सफ़र में ये चैनल आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। ठीक है, इसमें आपको यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशंस, रिजल्ट्स, वीवीआई, सिलेबस, एमसीक्यू सारे चीज़ इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। और आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर हमारा एसके जी ज्ञान ज्योति ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको यूजी सेमेस्टर 3 हिस्ट्री मेजर का कंप्लीट कोर्स, नोट्स, वीडियो लेसन, एमसीक्यू सारा चीज़ देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और प्ले स्टोर से एसके जी ज्ञान ज्योति ऐप को डाउनलोड भी कर लिया होगा। आइए हम लोग सिलेबस पर चलते हैं। तो आप देखते हैं हिस्ट्री मेजर 2 का सिलेबस को आपके 6 यूनिट में बांटा गया है। देख रहे हैं? तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिर्फ लेसन्स दिए गए हैं आपके क्वेश्चंस। जिसे सुंग वंश के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। क्वेश्चन कैसे देगा आपको पता नहीं है। बैक्टीरियन यूनानी, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। सिथियन के बारे में, कुषाण वंश के बारे में क्या पढ़ना है? सामाजिक जीवन नहीं पढ़ना है, राजनीतिक और प्रभाव पढ़ना है। कुषाण का जो है राजनीतिक प्रभाव क्या था वो पढ़ना है। फिर अर्थव्यवस्था में पढ़ना है कुषाण वंश का भू राजस्व, व्यापार और व्यापार मार्ग कैसा था। इंडो रोमन व्यापार के बारे में पढ़ना है। इसी का अगर आते हैं तो धर्म और संस्कृति के बारे में पढ़ना है। महायान बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। ब्रजयान के बारे में पढ़ना है। उत्तर मौर्य कला और साहित्य का उद्भव और विकास के बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 में है सातवाहन वंश। कौन सा है? सातवाहन वंश। इसका राज्य व्यवस्था कैसा था, प्रशासन कैसा था, भूमि अनुदान कैसा था। तो क्वेश्चन कैसा देगा कि सातवाहन वंश के प्रशासन की वर्णन करें। 5 नंबर में क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, अब दे देगा कि सातवाहन वंश के राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन का वर्णन करें। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में दे देगा, इस तरह क्वेश्चन देगा। फिर संगम युग के बारे में आपने पहले पढ़ा ही होगा। उसी के राजनीति, समाज, साहित्य और सांस्कृतिक जीवन कैसा था, ये चारों पॉइंट आप कर लीजिएगा। याद रखिएगा, लॉन्ग में कीजिएगा, शॉर्ट में नहीं। आपको 500 शब्दों में उत्तर को देना है। अब आते हैं यूनिट 3 में। गुप्त वंश आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो गुप्तों का युग। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानना चाहिए आपका 4 इंची का दिमाग। समुद्रगुप्त के बारे में जानना चाहिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानना चाहिए। उसके बाद है गुप्त काल के दौरान प्रशासन कैसा था उसका, कला के क्षेत्र में उसका क्या योगदान था, मूर्ति कला कैसा था, ये सब आपको पढ़ना है। अर्थव्यवस्था, खरीद बिक्री कैसे होती थी, पैसा का आदान प्रदान कैसे होता था, व्यापार के क्या साधन थे, ये सब आपका 4 इंची का दिमाग जानना चाहिए परीक्षा भवन में जाने से पहले। इसके बाद इसी में पढ़ना है गुप्त में हर्षवर्धन के बारे में, इसका उदय और इसका प्रशासन कैसा था। ठीक है, यूनिट 4 प्रायद्वीप भारत में पढ़ना है। चोल साम्राज्य के बारे में, चालुक्य के बारे में और पल्लव के बारे में। इसका क्या पढ़ना है? इसका राजनीति पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है और सांस्कृतिक विकास पढ़ना है। सामाजिक नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि देखिए चोल वंश एकदम गूगल में तुरंत चलो पढ़ना शुरू करते। सामाजिक आप पढ़ के गए, वहाँ आ रहा है क्वेश्चन राजनीति से। आप बोलेंगे सर हमने तो पूरा कॉपी भर के लिखा है, लेकिन आपने लिखा है सामाजिक के बारे में, पूछा है राजनीति के बारे में, कहाँ से नंबर देगा प्रोफेसर? याद रखिएगा, ये पॉइंट सब याद रखिए। उसके बाद पढ़ना है राजपूतों की उत्पत्ति। ये वीवीआई है, ये वीवीआई है आपके लिए, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रतिहार वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, इस सब के बारे में क्षेत्रीय राजनीति की प्रकृति पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यूनिट 5 में आते हैं सिंध पर अरब का आक्रमण, ये पढ़ना है। गजनी के आक्रमण के प्रकृति, कारण और प्रभाव, ये पढ़ने हैं। गौरी के आक्रमण के प्रकृति, कारण और प्रभाव, ये पढ़ने हैं। यूनिट 6 में सामंतवाद क्या था, इसकी मुख्य विशेषताएं, यूरोप और भारतीय सामंतवाद के बीच अंतर, ये सब आपका 4 इंच दिमाग जानना चाहिए। फिर सामंत इस अवधि मतलब क्या हुआ, सामंतवाद के दौरान सामाजिक परिवर्तन क्या हुए, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, जाति व्यवस्था कैसी थी, नए नए सामाजिक वर्गों का उदय कौन कौन सा हुआ, ये सब आपका दिमाग जानना चाहिए। ये सिर्फ आपके सेमेस्टर
टू के एग्जाम में ही नहीं आएंगे। जब आप बीए करके अपने सपनों का एग्जाम कंपटीशन देने जाएंगे ना, इससे क्वेश्चंस रहेंगे। अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो आगे फायदा में होगा। अभी गेस्ट पेपर से छाप के आएंगे तो फिर आगे आपको फिर से इसी को किसी कोचिंग में जाके कंपटीशन के लिए तैयारी करने के लिए फिर यही चैप्टर तो पढ़ना होगा। क्यों ना अभी हम पढ़ लें, क्यों हम बाद में तैयारी करने के लिए पटना, दिल्ली, कलकत्ता भागना पड़े हमको। ठीक है ना, मैं सही बोल रहा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर सामंतवाद के समय धर्म का विकास कैसा हुआ, यही आपका एक छोटा सा सिलेबस है। तो उम्मीद करते हैं ये सिलेबस आपके 4 इंची के दिमाग को, अपने मेजर पेपर को समझने में काफ़ी मदद करेगा। क्योंकि हम लोग हिंदी भाषा में पले बड़े होते हैं और यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर सिलेबस जो है इंग्लिश में दिया हुआ है, इसीलिए समझने में दिक्कत होती है। इससे आपको सिलेबस समझने में बहुत मदद मिलेगा। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हर ग्रंथ में, हर शास्त्र में कहा गया है कर भला तो हो भला। अगर आप अच्छा करेंगे तो ईश्वर भी आपके साथ अच्छा करेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिएगा और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो कोर्स को परचेज कीजिए और डिटेल में पढ़िए। बाय बाय।